नमस्कार, ये जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप दुर्गा मंदिर कौन सी कॉलोनी है ये? श्याम सुंदरपुरी से दुर्गा मंदिर के पास है। यहाँ पर कीर्तन हो रहा है और कौशल्या झांगड़ा जो पूर्व पार्षद हैं और वाइस चेयरमैन भी रह चुकी हैं म्यूनसिपल कमेटी की, कावड़ लेकर हरिद्वार से कावड़ लेकर आई हैं। ये जानते हैं क्या कहना चाहती हैं यात्रा के बारे में। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करती, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं कावड़ के बारे में ये कहना चाहती कि इंसान जो सोच लेता है तो क्या नहीं कर पाता। मैं तो ऐसे निकल गई थी कि मुझे लानी तो लानी, और वहाँ गए तो सभी अपने मिल गए और वहाँ बहुत अच्छा लगा। ऐसा मन लगा कि कैसे ज़िंदगी में आनंद नहीं आया जितना आनंद वहाँ आया। लोगों में इतनी श्रद्धा है और कि हर एक लोग कावड़ लेने के लिए वहाँ पहुँचे। वहाँ से मैं गई बस में हूँ और वापसी में पैदल आई। कितनी जगह रुके आप? हम 4 जगह रुके, 4 रात बाहर रहे। लेकिन हमें तो यकीन हो नहीं रहा था। आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं आपको वीडियो देख ले, सबसे पूछ लो, वो कावड़ रखी है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो आपको यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो इंसान के मन में है ना, इस ज़िंदगी में कर लो। इंसान का जीवन बार बार नहीं मिलता, जो करना कर लो। और जो कहे ना इतनी दूर है, ये है, वो है, तो वो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हम सोच लें कि हमने ये काम करना है तो हम करके रहेंगे। कोई किसी से वो कम नहीं है। हम यहीं रूपनगर से हैं, मैडम के पड़ोस से। कौशल्या झांगड़ा के बारे में जो ये कौशल्या झांगड़ा मैडम बहुत हिम्मत वाली हैं। ये पहले भी एक बार कांवड़ ला चुके हैं। आप में हिम्मत नहीं है? नहीं, हिम्मत तो भगवान प्रभु सबको ही देते हैं। तो हाँ आप जी, बस हमें भी अभी जरा आज्ञा नहीं हुई भगवान भोलेनाथ की। हाँ जी, उनकी आज्ञा से ही, भगवान की आज्ञा से ही सब काम होते हैं। जिनको वो याद करें वही उनके दर पर जाते हैं। हाँ जी, ओके। क्या बात है, आपके मोहल्ले से एक ही महिला गई है हाँ कावड़ लेने जी, के लिए? हाँ जी। और क्यों नहीं किया कोई इनके साथ? ये उनका विचार, उनके भाव नहीं है जाने का, तो वो नहीं गए। मैं तो बाटली जाती हूँ, चिलिया लगाया हुआ। तो मेरी भोले भंडारी के ऊपर बहुत श्रद्धा है। मैं बम बम बोले, मुझे वो सपने में आते हैं, नज़र आते हैं। मैं एक दिन नहीं गई तो मुझे सपने में आए भी। सुबह मैं सोचा नहीं जाऊंगी सोमवार को, लेकिन मुझे लाइनों में वहाँ पे लेडीज़ दिखी, पर्स दिखे, चिट्टे फूल दिखे। भगवान कहते भी क्यों नहीं आ रहे हो, पर मैं फिर गई सुबह। मेरी बेटी कहती आप मम्मा क्यों नहीं जा रहे? मैं गई हूँ। भगवान के मेरा मन बहुत शांत होता है वहाँ जाके, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है। मुझे प्रभु ने सब कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यही कहती हूँ प्रभु को मेरी बेटी का ब्याह हो जाए। मैं ये नहीं कहती मुझे पैसा दो, धन दौलत। मैं कहती हूँ एक स्वास्थ्य है और छोटी झोंपड़ी होए, खाने को रोटी हो, और कुछ नहीं चाहिए। और भगवान का मैं कहती हूँ मुझे दोबारा जन्म ना मिले, मोक्ष मिले मुझे, और भगवान से कुछ नहीं चाहिए। बम बम बोले, बम बम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभो शंभो। आज क्या हो रहा है? आज यहाँ पर शिव शंभू का विवाह हो रहा है। विवाह हो रहा है तो अच्छा लग रहा है। विवाह हो चुका है, होना है अभी? विवाह तो पहले हो रखा है, हो चुका है, हो लिया विवाह तो। हो लिया? हाँ जी। तो यहाँ जल अभिषेक करेंगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये जल अभिषेक वही करेंगे जो कावड़ लेके आए हैं या सभी करेंगे, सभी करेंगे। हाँ जी। आप कहाँ से बेटे? मैं श्याम सुंदरपुरी दुर्गा मंदिर से, श्याम सुंदरपुरी से। क्या कहना चाहें सावन के महीने को लेकर और कावड़ यात्रा को लेकर? बहुत मज़ा आता है। मतलब कि क्या नाम है, वो यात्रा वगैरह चलती है, देखने में भी आनंद आता है, दिल को खुशी मिलती है, उत्साह वगैरह होता है कि हम भी जाए कावड़ लेने के लिए। और भी बहुत तरह के तौर तरीके होते हैं। चलिए।
कहते हैं शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से भक्तों की समस्त समस्याओं का निवारण हो जाता है। शिव को जल बहुत प्रिय है। मान्यता है कि इसमें उन्हें शांति मिलती है। यही वजह है कि सावन में कावड़िए पैदल यात्रा कर शिव जी के अभिषेक के लिए कोसों दूर से गंगा जल लाकर महादेव का अभिषेक करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने में ही समुद्र मंथन के दौरान विष निकला और भगवान शिव ने उस विष का पान किया, जिसके बाद उनके शरीर में जहर फैल गया और उनका गला नीला हो गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। देवताओं ने जब उन्हें देखा तो उन पर ठंडा पानी डाला और वे शांत हो गए, लेकिन विष अंदर ही रहा। इसके बाद से ही सावन के महीने में भगवान शिव जी पर जल चढ़ाने का रिवाज है। पहले देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, उसके बाद भगवान शिव जी के भक्त उन पर जल चढ़ाने लगे। कावड़ के बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने कावड़ से गंगा का पवित्र जल भगवान शिव जी पर चढ़ाया था। उसके बाद भगवान शिव जी पर सावन के महीने में जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हो गई। भोले के भक्त जय भोलेनाथ के नारों के साथ अपने कंधों पर कावड़ लेकर चलते हैं। कावड़ का मतलब कंधा, और शिव भक्त कंधे पर पवित्र जल का कलश या डिब्बा लेकर पैदल यात्रा करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा के दौरान वे अपने नज़दीकी गंगा से जल भी भरते हैं। आपको बता दें कि जगाधरी से पूर्व वाइस चेयरमैन नगर पालिका कौशल्या झांगड़ा ने भी कावड़ यात्रा की और हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल आई और आज जगाधरी के दुर्गा मंदिर श्याम सुंदरपुरी में उन्होंने कीर्तन भी किया तथा शिव जी को जल भी चढ़ाया। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें दुर्गा मंदिर से कौशल्या झांगड़ा और उनके परिवार के लोग किस प्रकार से जल चढ़ाते हुए शिव जी को। यात्रा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जब भगवती पार्वती ने जो है भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, तब भगवान शंकर प्रसन्न होकर के पार्वती को दर्शन दिए और जिस दिन दर्शन दिए वह दिन सावन की त्रयोदशी या 14 का दिन था। इसलिए से इस दिन से भगवान शंकर को कावड़ जल चढ़ता है और यह जल तब प्रसिद्ध है। दूसरा रीज़न यह है कि भगवान शंकर इस संसार को बचाने के लिए हलाहल विष का पान किया और उस विष पान को कंठ में समा गए और इसलिए वो जल मांगते हैं, जिससे कहा गया है कि अलंकरोति प्रसन्ने विष्णु शिव प्रसन्न जलधार नमस्कारे प्रसन्ने भानु ब्राह्मणम प्रीति भोजनम। शंकर भगवान को जल की धार से ही प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए समस्त भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यह सावन के मास में जो है
मेला लगता है, जल चढ़ाया जाता है शिवरात्रि पे। और शिवरात्रि का मुहूर्त वो होता है जल चढ़ाने का, जहाँ त्रयोदशी खत्म होती है, चतुर्दशी लगती है, उस मुहूर्त में जल चढ़ाया जाता है। धन्यवाद।